वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसु। बीपीएससी ट्री क्लास 1 to 5 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है किरण पब्लिकेशन की बुक से, जो कि एकदम न्यू बुक है 5 ऑप्शन के साथ, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 2 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपका बीपीएससी टीचर का एग्जाम है तो एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन खत्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका पीडीएफ विद सॉल्यूशन टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, ऑप्शन नंबर बी। प्रति वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन्स फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, जो कि गलत दिया गया है। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। सूक्ष्म बर्फ को कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, और केराटिन जो कि मानव चर्म के बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा और क्रोमियम का। अगला प्रश्न देखते हैं, लौंग है, तो दोस्तों लौंग है बंद कलियां, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला हो जाएगा पृथ्वी, फिर इसके बाद हो जाएगा बृहस्पति, और फिर इसके बाद हो जाएगा यूरेनस, और लास्ट में हो जाएगा प्लूटो। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आकार और संरचना के आधार पर सौरमंडल के ग्रहों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है आंतरिक भाग और दूसरा है बाह्य भाग। 4 आंतरिक ग्रह होते हैं। पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जो कि आकार में छोटे होते हैं परंतु इनका घनत्व अधिक है। बाह्य ग्रह अधिक बड़े हैं और उनका घनत्व कम है। प्लूटो इसका अपवाद है, जिसका आकार छोटा परंतु घनत्व अधिक है। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों के बढ़ते क्रम जो कि निम्न है। पहला है पृथ्वी, फिर इसके बाद है बृहस्पति, फिर इसके बाद है यूरेनस और लास्ट में है प्लूटो, ऑप्शन के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोनों में किसके मोचन को प्रेरित करता है। तो दोस्तों वह हार्मोन का नाम है नॉरएड्रेनालिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। इसमें भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण हो जाएगा हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, जबकि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है। पोटेशियम अल्पता से संबंध है निम्न रक्तचाप, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम से। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है एल्युमिनियम के ऊपर से। एल्युमिनियम के साथ भाप गुजरने पर Al2O3m हाइड्रोजन गैस बनता है। अंतर धातुओं पर एल्युमिनियम की हल्की परत चढ़ाने से उसका संरक्षण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में, एक समान सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक समान सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं, एक तरफ दिया गया है विटामिन का नाम और एक तरफ दिया गया है
विटामिन की कमी से होने वाला रोग का नाम। ए का मिलान हो जाएगा 3 से रेटिनॉल का हो जाएगा नेत्र सूखकर लाल होने से। बी का मिलान हो जाएगा 4 से टोकोफेरोल का हो जाएगा वन्यता रोग से। तथा सी का मिलान हो जाएगा 1 से साइनोकोबालामिन का हो जाएगा घातक रक्त अल्पता से। तथा डी का मिलान हो जाएगा 2 से पायरोडॉक्सिन का हो जाएगा मानसिक व्याधि रोग से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायनेमो है। तो दोस्तों डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम, जो कि केरल राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अचार जैम जेली एवं चटनियाँ बनाकर रखते समय शीशी और मर्दमान को पहले इसलिए सुखाया जाता है क्योंकि अचार जैम जेली एवं चटनियाँ बनाकर रखते समय शीशी और मर्दबान को पहले इसलिए सुखाया जाता है क्योंकि नमी वायु एवं ताप से पदार्थ पर फफूंदी आने का खतरा होता है। ऑप्शन नंबर सी। जैम जेली अचार और चटनियाँ में नमी होती है, फलतः फफूंदी पैदा होने का खतरा होता है, इसलिए इन्हें मर्दबान में रखने से पहले सुखाया जाता है ताकि सुनिश्चित तापमान पर संबंध कीटाणु नष्ट हो जाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समसामयिक काल में चिपको आंदोलन को फिर से चलाने एवं पेड़ों को बचाने का श्रेय किसे जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल बहुगुणा को। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन चलाने का श्रेय प्राप्त है, जबकि पेड़ बचाने हेतु पेड़ों से लिपट जाने जैसी क्रिया शकुंतला देवी और अमृता देवी ने शुरू की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मधुमक्खी किस स्थिति में 8 अंक की तरह उड़ती है तथा वह साथी मधुमक्खियों को क्या संदेश देना चाहती है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मकरंद यानी कि पराग कहाँ है यह बताने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। पराग यानी कि मकरंद की स्थिति बताने के लिए मधुमक्खी 8 की तरह क्रॉस करते हुए उठकर साथियों को संदेश देती है कि यह एक वैज्ञानिक अन्वेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डोली की मां ने उसे बाजार से दूध लाने के लिए भेजा, उन्होंने उसे सिर्फ पाश्चराइज्ड दूध ही लाने को कहा क्योंकि ऐसे दूध में बैक्टीरिया को पहले गर्मी तथा फिर अत्यधिक ठंडा करके मार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। दूध को 15 मिनट तक 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर तेजी से ठंडा कर जीवाणु नष्ट करने की प्रक्रिया पाश्चरीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाने का कार्य करता है। तो दोस्तों वह भाग है पत्तियां। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पत्तों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान पौधों के किस भाग से होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रंग से। पत्तों के चौड़े भाग को फलक कहते हैं, इसमें रंध्र होते हैं जिनसे CO2 और O2 का विनिमय होता है, इसलिए इन्हें वायुरंध्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसा देखा गया है कि रेगिस्तान में पौधों की जड़ें बहुत पतली तथा बहुत लंबी होती है ऐसा देखा गया है कि रेगिस्तान में पौधों की जड़ें बहुत पतली तथा बहुत लंबी होती है क्योंकि पानी जमीन में काफ़ी गहराई में होने के कारण जड़ों को पत्ती तक पहुंचने के लिए ऐसा बढ़ना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी। रेगिस्तानी पौधों की जड़ें पतली लंबी होने का प्रमुख कारण है भूमिगत जल खोज के क्रम में गहराई तक जाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में वर्ष डैश में शामिल किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1976 में। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क में शामिल किया गया है और इसे जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा वर्ष डैश में की गई थी? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा की गई थी वर्ष 1974 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पाद इकाई है? भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनुच्छेद 239 डैश से संबंधित है? अनुच्छेद 239 संबंधित है राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय थे विनोबा भावे और इन्हें यह पुरस्कार 1958 में दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्ध्वपातन क्या है? तो दोस्तों ऊर्ध्वपातन है किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन। अगला है प्रश्न, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल बिरूनी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं तथा पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी थे। आदेश दर्शन के प्रतिपादक शंकराचार्य थे जबकि न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक था शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन नंबर सी। देव समाज की स्थापना फरवरी 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार का सबसे प्राचीन परियोजना है? बिहार का सबसे प्राचीन परियोजना है सोन परियोजना। सोन नहर प्रणाली भारत को प्राचीन नहर प्रणाली में से एक है। यह 1874 ईस्वी में परिचालन में है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोटिल महामंत्री थे सम्राट? कोटिल महामंत्री थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन नंबर ए। कोटिल चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। उनका अन्य नाम है विष्णुगुप्त और चाणक्य। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विशेषक रचना की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुश्रुत ने। सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 से बढ़कर 2020-22 में हो गया है। तो दोस्तों यह 2015-16 में बढ़कर 2020-22 में हो गया है 1062 और 1090। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौकीदारी कर के विरुद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में,
गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था? गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था रूपक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित है आनंद मठ में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिनव भारत का गठन किया गया था? अभिनव भारत का गठन किया गया था वीडी सावरकर के द्वारा। अभिनव भारत नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? एक तरफ दिया गया है लेखक का नाम और एक तरफ दिया गया है पुस्तकें। तो दोस्तों जो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर बी, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक हैं रफीक जकारिया, जबकि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस, इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में कौन नहीं है? बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा में मिलने वाली नदियों में जो नहीं है वह है महानंदा, ऑप्शन नंबर सी। गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में प्रमुख है कड़मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु तथा क्यूल, जबकि महानंदा बिहार के गंगा नदी में उत्तर दिशा से मिलती है। उत्तर दिशा से गंगा नदी में मिलने वाली नदियां हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। अगला प्रश्न है, चंपारण का सत्याग्रह वर्ष डैश में हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1917 में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह थे? तो दोस्तों वह थे वेब मिलर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्रुव की दादी आंवला, अमरूद, नींबू तथा संतरा आदि का सेवन नहीं करती है जो कि विटामिन सी के उत्तम स्रोत हैं। अपेक्षित है कि उन्हें निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी या रोग हो सकता है? तो दोस्तों उसे हो सकता है स्कर्वी रोग, जो कि विटामिन सी की कमी से होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोयाबीन, बादाम, पनीर, मटर एवं राजमा आदि से शरीर का विकास करने के लिए प्राप्ति होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन का। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट किन गैसों के मिश्रण से तैयार किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट जिन गैसों के मिश्रण से तैयार किया जाता है वह गैस है कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन काल में महलों एवं किलों में बावली बनी होती थी, बावली एक क्या है? तो दोस्तों बावली एक है सीढ़ी नुमा कुआं। बावली सीढ़ी नुमा कुआं को कहते हैं। यह विशेषक राजस्थानी भवन निर्माण एवं संस्कृति का अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिट्टी के बर्तनों को बनाकर धूप में सुखाने के बाद आग में क्यों पकाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उन्हें पक्का बनाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल के शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है? जल के शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है जल को उबालना चाहिए तथा जल को फिल्टर या छानना चाहिए तथा जल में क्लोरीन की गोलियां डालनी चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। जल की शुद्धिकरण हेतु उबालना एवं छानना और क्लोरीन की गोलियां डालना जैसी विधियां उपयोग मानी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो दोस्तों वह थे बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था लॉर्ड बेबल। 1946 में भारतीय संविधान सभा की स्थापना हेतु भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की गई। इस शिष्टमंडल के सदस्य थे स्टोपर क्रिप्स जो कि अध्यक्ष थे,
और अन्य 2 सदस्य थे पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही कौन था? 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही था विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत हो जाएगा पवन, ऑप्शन नंबर सी। गैर पारंपरिक स्रोतों को ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के उदाहरण हैं सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है 5 फरवरी 1922, ऑप्शन नंबर ए। देवरिया जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा। परिणाम स्वरूप जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसके कारण एक थानेदार व 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना से गांधी जी स्तंभ रह गए और 12 फरवरी 1922 को उन्होंने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, एक साप्ताहिक रूप से यंग इंडिया का शुभारंभ किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होम रूल पार्टी ने। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का प्रकाशन होम रूल लीग ने शुरू किया था। इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है? भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्यों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति हेतु राज्यपाल अधिकृत है, न कि भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों को रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक है? भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक है 1951 में। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, जिसमें संपत्ति अधिग्रहण, भूमि सुधार, न्यायिक समीक्षा जैसे विषयों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है? जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है भारत के संविधान के द्वारा तथा 10 दिसंबर 1946 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के द्वारा तथा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटौती प्रस्ताव का। कटौती प्रस्ताव संदर्भित संबंध संघीय बजट से है।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? तो दोस्तों जो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर ए। आपात स्थिति की घोषणा संविधान की धारा 352 जो कि सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, काली मुद्रा क्या है? तो दोस्तों काली मुद्रा है यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राज्यों के अवस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान निम्नलिखित में से किस एक संस्था के द्वारा दिए गए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पद यानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल में। भद्रकाली पदयानी मंदिर जो कि केरल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ वह पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा सामुद्रिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं, एक तरफ दिया गया है नगर का नाम और एक तरफ दिया गया है नदी का नाम। ए का मिलान हो जाएगा डी से, बर्लिन जो कि सिपरी नदी पर है। बी का मिलान हो जाएगा 3 से, लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है। सी का मिलान हो जाएगा 2 से, न्यूयॉर्क जो कि हडसन नदी पर है। तथा डी का मिलान हो जाएगा 1 से, रोम जो कि टाइबर नदी पर स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया में। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह है धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच। अगला प्रश्न है, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है वह है उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है वह है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में जो कि केरल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, महिलाओं की एक पत्रिका वामबोधिनी पत्रिका ने संपादक डैश थे। महिलाओं की एक पत्रिका वामबोधिनी पत्रिका के संपादक थे उमेश चंद्र दत्ता, ऑप्शन नंबर ए। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें सही सुमेलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य जो कि बेगूसराय में स्थित है, जबकि गोगा बिल झील अपना कटिहार जिले में स्थित है मनिहारी प्रखंड में, और बरेला झील स्थित है वैशाली में, और नागी पक्षी अभयारण्य स्थित हो जाएगा जमुई जिले में। थैंक यू।